हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कैसे काम करती हैं और कौन से केस में कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, पहले हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है, उसको हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बोलते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। ये देखिए, ये बैक्टीरिया की सेल पर अटैक कर कर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं। तो ये इंटरफेयर करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड क्लास की मेडिसिन, लिंकोस एमाइड क्लास की मेडिसिन। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरियल डीएनए में इंटरफेयर करती हैं। तो देखिए, इसके मोड ऑफ एक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं, वह कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती हैं, और वह कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं, और वह कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। ओके, तो देखिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकने वाली मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। पहले यहाँ पर देखिए, पेनिसिलिन से पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन के अंदर आती हैं एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। तो इसके अंत में जो होता है वो सिलिनिन टर्म देखने को मिलता है। तो सिलिन टर्म पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन के अंत में देखने को मिलता है। इसके अलावा सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन, सीफोटेक्सिम। इसके अलावा मोनोबैक्टेम्स, मोनोबैक्टीम्स में आता है एस्ट्रियोनेम्स। इसके अलावा कार्बापिनेम्स, कार्बापिनेम्स में मिरोपेनेम आता है, इमिपेनेम आता है। इसके अलावा आता है ग्लाइकोपेप्टिडेस, ग्लाइकोपेप्टिडेस में आता है पेनकोमाइसिन। तो ये मेडिसिन देखिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक कर कर बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ को रोकती हैं। ओके, इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। इसमें आता है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आता है जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, और मैक्रोलाइड्स में आता है एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो मैक्रोलाइड क्लास की मेडिसिन के अंत में थ्रोमाइसिन टर्म देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आता है लिंकोसेमाइड्स, लिंकोसेमाइड्स में आता है क्लिंडामाइसिन। इसके अलावा स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स का एग्जाम्पल है क्यूनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन। इसके अलावा लिंजोलिड, लिंजोलिड आता है ऑक्साजोलिडीनोन्स, ऑक्साजोलिडीनोन्स के अंदर आता है लिंजोलाइड। ओके, नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन। इसके अंदर आती हैं फ्लोरोक्यूनोलोन्स, फ्लोरोक्यूनोलोन्स क्लास की मेडिसिन जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, और सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स क्लास की मेडिसिन जैसे कि सल्फा मिथोक्साजोल। इसके अलावा ट्राइमिथोप्रिम और मेट्रोनिडाजोल। ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ये बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। तो ये था एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का क्लासिफिकेशन। अब आते हैं, देखिए कौन सी केसेस में कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं निमोनिया के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर केस है निमोनिया का। तो निमोनिया के केस में देखिए, यहाँ पर एल्बुलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये निमोनिया का केस है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। यहाँ पर राइट लंग में राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन का केस देखने को मिल रहा है। तो ये निमोनिया का केस है। तो देखिए, निमोनिया किसके कारण होता है। तो कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं। तो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और क्लेप्सिला निमोनिया, और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमोक्सिसिलिन, तो इसके अंत में देखिए सिलिन टर्म है। तो इसका मतलब ये पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो यहाँ पर देखिए मॉक्सिकाइंड CB 625 में एमोक्सिसिलिन है और पोटेशियम क्लेबुलिनेट है। ओके,
तो एमॉक्सिसिलिन को पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ बीडी या टीडीएस दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन के अंत में देखिए थ्रोमाइसिन है, इसका मतलब ये मैक्रोलाइड क्लास की मेडिसिन है। तो एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज दिन में एक ही बार इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन, सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन की डोज जो है वो 1 से लेकर 2 ग्राम आईवी, इसको दिन में एक बार या 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन की 500 से लेकर 750 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार तक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए निमोनिया के केस में या तो सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर सेफ्ट्राइक्सोन या फिर एजिथ्रोमाइसिन या फिर एमोक्सिसिलिन, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक्स चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट, पेशेंट की सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ये चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि पेशाब की नली में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना। तो यहाँ पर देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट, तो ये देखिए पाइलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी इन्फेक्शन से लेकर यूरेथ्राइटिस यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर पॉइंट इससे इसको सपोज दैट पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको बी, तो यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कहीं पर भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए किडनी में अगर इन्फेक्शन है तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानेंगे। अगर यूरेटर यूरेटर में इन्फेक्शन है तो इसको हम यूरेटर इन्फेक्शन के नाम से जानेंगे। और देखिए यूरिनरी ब्लेडर में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इसको हम सिस्टाइटिस के नाम से जानेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यूरिथ्रा में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इसको हम यूरिथ्राइटिस के नाम से जानेंगे। तो यूरिथ्राइटिस मतलब कि यूरिथ्रा में इन्फेक्शन। और देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन है तो इसको हम प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जानेंगे। ओके, तो देखिए यूटीआई के क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया यूटीआई कॉज करते हैं। इसमें पहला है ई कोलाई मतलब कि इथेरिशिया कोलाई या क्लेप्सिला निमोनिया या स्टेफाइलोकोकस या एंटीरोकोकस फेकेलिस। ओके, तो ये बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं यूटीआई को। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन टीएमपी और एसएमएक्स। टीएमपी का मतलब है ट्राइमीथोप्रिम और एसएमएक्स का मतलब है सल्फा मिथोक्साजोल। तो यहाँ पर देखिए ये टीएमपी और एसएमएक्स, तो ये दो मेडिसिन के देखिए कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन बनी होती है। यहाँ पर टीएमपी की जो डोज होती है वो 160 मिलीग्राम, जबकि एसएमएक्स की जो डोज होती है वो 800 मिलीग्राम होती है। मतलब कि यहाँ पर ट्राइमीथोप्रिम की जो डोज है वो 160 मिलीग्राम, जबकि यहाँ पर एस एम एक्स की जो डोज है सल्फा मिथोक्साजोल, इसकी 800 मिलीग्राम डोज है। तो ये वेरी कर सकती है टैबलेट टू टैबलेट। जैसे कि यहाँ पर देखिए 400 मिलीग्राम है, 400 मिलीग्राम मतलब यहाँ पर सल्फा मिथोक्साजोल है, जबकि 80 मिलीग्राम यहाँ पर ट्राइमिथोप्रिम है। ओके, इसके अलावा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की यहाँ पर जो डोज है वो 100 मिलीग्राम, इसको आप दिन में 2 बार एज अ बीडी दे सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन की जो डोज है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, इसको दिन में 2 बार एज अ बीडी। इसके अलावा मॉक्सिकाइंड सीबी 625, ओके, इसको भी दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए यूटीआई के केस में इसमें से कोई एक मेडिसिन चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, एसएसटीआई के नाम से इसको जानते हैं। स्किन इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको एसएसटीआई कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से बैक्टीरिया इसको कॉज कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस या इकोलाई या क्लेप्सिला निमोनिया। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सेफेलेक्सिन, इसकी 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा डाइक्लोक्सासिलिन, इसकी 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम डोज बीडी या टीडीएस तक दे सकते हैं। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन, इसकी 150 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम डोज, इसको बीडी या टीडीएस तक दे सकते हैं। इसके अलावा बेंकोमाइसिन, बेंकोमाइसिन इंजेक्शन,
इसकी 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम डोज इसको आईबी बीडी दिन में 2 बार तक पेशेंट को लगाया जा सकता है। ओके, तो इसमें से देखिए कोई एक एंटीबायोटिक्स चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरटीआई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेसल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, तो ये फेरिंग्स है, और इसके अलावा लेरिंग्स आता है। जबकि देखिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ट्रैकिया आती है, ये ट्रैकिया है। इसके अलावा प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स आता है। तो देखिए या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा। तो दोनों को मिलाकर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया से ये हो सकता है? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इन बैक्टीरिया से ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मॉक्सिकाइन CB 625, जिसको दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। या यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 1 बार एज आ ओडी। और इसके अलावा क्लेथ्रोमाइसिन, इसकी 250 से लेकर 500 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन, सेफ्ट्राइक्सोन इसकी 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम डोज आईबी दिन में 1 बार या 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पर भी देखिए अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण से हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली देखिए इकोलाई के कारण, साल्मोनेला स्पीसीज या सिगेला स्पीसीज या कैम्फाइलोबैक्टीरिया स्पीसीज के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन की 500 से लेकर 750 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार। इसके अलावा यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम डोज दिन में 1 बार एज आ ओडी। या इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन 1 से लेकर 2 ग्राम आईबी, ओडी या बीडी। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल की 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार या 3 बार तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन, हड्डी या जॉइंट्स में इन्फेक्शन, ये कौन कौन से बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस या फिर इकोलाई या क्लेप्सिला निमोनिया के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। तो यहाँ सेफ्ट्राइक्सोन 1 से लेकर 2 ग्राम आईबी, ओडी या बीडी। या बेंकोमाइसिन की 1 से लेकर 2 ग्राम आईबी डोज बीडी तक इसको दे सकते हैं। या यहाँ पर लिंसोलिड टैबलेट, इसकी 600 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 2 बार तक। या डेप्टोमाइसिन की जो डोज होती है वो 4 से लेकर 6 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आईबी इंजेक्शन दिन में 1 बार तक इसको दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस का क्या मतलब हुआ। देखिए एंडो मतलब होता है इनसाइड, मतलब के अंदर, और कार्डियो टर्म आया है देखिए हार्ट से। ओके, कार्डियक या कार्डियो मतलब हार्ट, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो देखिए हार्ट के अंदर अगर बैक्टीरिया का इन्फ्लामेशन होता है तो इसको हम देखिए बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस को कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं। तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या एंटीरोकोकस फिकेलिस या इकोलाई, तो इन बैक्टीरिया के कारण ये हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स, यहाँ पर भी देखिए सेफ्ट्राइसोन की 1 से लेकर 2 ग्राम डोज, ओडी या बीडी। या पेंकोमाइसिन की 1 से लेकर 2 ग्राम डोज बीडी। या फिर जेंटामाइसिन की जो डोज है वो 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी, इसको भी आईबी देते हैं। या फिर यहाँ पर एम्फिसिलिन की जो डोज है वो 2 से लेकर 4 ग्राम आईबी, और इसको जो है दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, तो देखिए मेनिंजाइटिस में भी 2 टर्म है। पहला है मेनिंजिस
और दूसरा है आइटिस। तो आइटिस मतलब होता है देखिए इन्फ्लामेशन, और यहाँ पर देखिए इन्फ्लामेशन कहाँ हुआ है, ये हुआ है मेनिंजिस में। मेनिंजिस मतलब जो ब्रेन की देखिए कवरिंग होती है उसको हम मेनिंजिस के नाम से जानते हैं। तो मेनिंजिस होती हैं तीन। तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम पायामेटर कहते हैं, इसके बाहर एरिकनॉइड और इसके बाहर ट्यूरामेटर। ओके, तो ये मेनिंजिस होती हैं। अगर यहाँ पर देखिए कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो इसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेनिंजाइटिस का केस है। ओके, तो मेनिंजाइटिस को कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, निसेरिया मेनिंजीटाइडिस या इकोलाई, तो इनके कारण ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सेप्ट्राइक्सोन 1 से लेकर 2 ग्राम आईबी दिन में 1 बार या 2 बार, या फिर इसके अलावा बैंकोमाइसिन, इसकी जो एक से लेकर 2 ग्राम डोज आईबी दिन में 2 बार, या एम्फिसिलिन इंजेक्शन, इसकी 2 से लेकर 4 ग्राम डोज आईबी दिन में 2 बार, या यहाँ पर फिर मीरोपेनिम इंजेक्शन। मीरोपेनिम इंजेक्शन की जो डोज है यहाँ पर 1 से लेकर 2 ग्राम आईबी दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। तो देखिए इसकी डोज जो है वो डिपेंड करती है पेशेंट की सिचुएशन क्या है। और देखिए मेनली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 3 से लेकर 7 दिन तक मेनली इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये डिपेंड करता है देखिए पेशेंट की सिचुएशन पर। तो अलग अलग पेशेंट की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ डोज भी यहाँ पर देखिए अलग अलग होती है। ओके, थैंक यू।